आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्वगणना प्रक्रिया आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक आई हुई है उस पर आप क्लिक करना। इस प्रकार की आई हुई है, तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। कर दिया तो ये भारत की गणना वाला खुल गया है ऑप्शन। तो अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो इसके सामने जो छोटा सा तीर का निशान है इस पर क्लिक करो। कर दिया तो अब आप कहाँ से हैं वो आप देख के उस पर क्लिक कर देना। तो हम राजस्थान से हैं, तो यहाँ पे ये रहा राजस्थान। इस राजस्थान पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे राजस्थान आ गया है। और यहाँ पे ये जो नंबर दिखाई दे है ना, वो सेम टू सेम आपको इस लाइन में लिखनी है। ये कैप्चर नंबर होते हैं, तो जैसे है वैसे के वैसे ही लिखने हैं। छोटी ABCD में है तो छोटी में, और बड़ी में है तो बड़ी में लिखने हैं। लिख दिए। अब ये वेरीफाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब देखो यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, स्वागत है। तो यहाँ पे ये जो नीचे ओके लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब यहाँ पर आपको भरना होगा डिटेल, तो मैं भर रही हूँ, आप भी अपनी डिटेल यहाँ पे भर लेना। यहाँ पर इस लाइन में आपको परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। जैसा आधार कार्ड में है वैसा का वैसा ही लिख देना, बाद में इसमें चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पर मुखिया का नाम लिख दिया है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा दिया है, और यहाँ पर ईमेल आईडी है वो आपको लगानी है। और बाद में ये वेरीफाई लिखा है नीचे, एंड प्रोसीड, इस पर क्लिक कर देना। अगर ऐसे ही होता है तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। ये ऐसे ही हो गया, ईमेल की कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब इस पर OTP गई है, यहाँ पे इसमें बीच में कॉल आ गया था इसलिए मैंने इसको रोक दिया था। अब यहाँ पे जो ये ओके लिखा हुआ है इस पर क्लिक करो। कर दिया। जो इसमें OTP आई थी अब वो हमें OTP लगानी है। राधे राधे। तो मैं निकाल रही हूँ OTP। OTP मैंने यहाँ पे निकाल के मैसेज से लगा दिया है। अब ये वेरीफाई OTP लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी गलती कर दी है कुछ, तो आप वापस इसे ओके पर क्लिक करो। कर दिया। अब यहाँ पे ये जो तीर का निशान है ना इस पर क्लिक करो। हमें यहाँ पे अपनी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है, वो हमने किया नहीं था। अब अगर आप हिंदी करने चाहते हैं तो हिंदी कर दो, इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर दो। मैं हिंदी वाले पर क्लिक कर रही हूँ। कर दिया तो हमारी भाषा हिंदी हो गई है। अब आप ये वेरीफाई OTP लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दो। कर दिया।
अब आपको यहाँ पे राजस्थान तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना। ये जिला लिखा हुआ है, इसके सामने जो ये तीर का निशान है इस पर क्लिक करो। कर दिया। अब आपका कौन सा जिला है उस जिले का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो मैं लिख रही हूँ, आप भी लिख लेना। हमारा जो जिला है मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे पिन नंबर मांग रहे हैं, तो हमारे गांव के जो पिन नंबर है वो यहाँ पे आपको लगाने हैं। मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर हमने अपना जो गांव है वहाँ का नाम आपको लिखना है। मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर हमने जैसे बिदासर लिखा है तो ऊपर यहाँ पे ये आ गया एड्रेस, तो आप बिदासर चूरू राजस्थान इस वाले पर क्लिक कर देना। कर दिया। अब ये सहेजे और आगे बढ़े इस पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब हाँ पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब जनगणना के बारे में इसमें पूछ रहा है कि आपका मकान है वो कैसा है, तो वो लिखना है ईंट का है। मैं यहाँ पे पक्की ईंट कर रही हूँ। कर दिया। पक्की दीवार सामग्री, इसमें से क्या है वो आप उस पर क्लिक कर देना। ईंट पक्की मकान की स्थिति रहने योग्य है। और अब इस सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर दो। अब आप हाँ पर क्लिक कर दो। अब परिवार में कुल व्यक्तियों की संख्या वो यहाँ पे लिखनी है। लगा दो जितनी आपके परिवार में है। राधे राधे। परिवार के मुखिया का नाम आ गया। चुनी हुई भाषा, तो आप इस पर हिंदी लिख दीजिए। भाषा हिंदी है हमारी चुनी हुई, तो हिंदी लिख दी। मुखिया है वो कौन है, पुरुष है या स्त्री है, तो मैं पुरुष वाले पर क्लिक कर दिया। पुरुष का नाम लिखा है मैंने। यहाँ पे हमें अन्य पर क्लिक कर दिया। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, ये मकान आपका अपना है तो अपने पर क्लिक करो, अगर किराए पर है तो किराए वाले पर क्लिक कर दो। मैंने अपने पर कर दिया। कमरों की संख्या,
4 दंपतियों की संख्या विवाहित स्त्री और पुरुष दोनों की एक दंपति की संख्या 1 होती है, तो वो कितने दंपति है उनकी संख्या लिख दो। और आप इस सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब इस हाँ पर क्लिक कर दो। के लिए सुविधा उपलब्ध। नल का पानी आता है हमारे यहाँ पे, तो इस नल पर क्लिक कर दो। अब पानी आपके कहाँ से आता है? परिसर के निकट से। इस पर क्लिक कर दो। परिवार प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? यह है बिजली। इस पर क्लिक कर दो। शौचालय की सुलभता, तो आप केवल परिवार उपयोग हेतु इस पर क्लिक कर दो। इसमें आप सेप्टिक टैंक वाले पर क्लिक कर दो। अब ये ऊपर वाला है गड्ढा। हमारा यहाँ पे गड्ढे वाले ही होते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर दो। कर दिया। अब इसमें ऊपर वाले पर क्लिक मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। सर्विस शौचालय, तो यहाँ ऊपर वाले पर आप क्लिक कर दो। आपके घर में जो जो व्यवस्था है आप उसी के अनुसार करना। गंदे पानी की निकासी जिससे जुड़ी हुई है, तो इनमें ढकी हुई नाली से कर दो। और यहाँ पे इसमें स्नान गृह है, इस पर क्लिक कर दो। अब ये गैस कनेक्शन और कौन सा है आपका, इस पर क्लिक कर दो। गैस कनेक्शन है आपके, तो आप इस पर क्लिक कर दो। आप गैस कनेक्शन का भी खाना कहाँ पे पकाते हैं? खाना पकाने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ईंधन, तो आप अगर थेपड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करो। अब आप हाँ पर क्लिक कर दो। अब इसमें से आपके पास कौन सा उपकरण है, इस पर क्लिक करो। मोबाइल है, इस मोबाइल पर क्लिक कर दो। टेलीविज़न है,
तो आप इस पर क्लिक कर दो। इसमें से आपके पास कौन सा स्मार्टफोन ही है तो आप इस पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब इसमें से अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर है तो इन पर कर दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। कौन सा फ़ोन है आपके पास में, तो स्मार्टफोन है तो इस पर क्लिक कर दो। और अब इसमें से मोटरसाइकिल है तो आप इस मोटरसाइकिल पर क्लिक कर दो, या साइकिल है या दोनों है या दोनों नहीं है, उसमें से जो आपके घर में व्यवस्था है उसी पर आप क्लिक कर दीजिए पढ़ के। इसमें से कार, जीप, वैन है तो इस पर भी आप क्लिक कर देना। खाने में क्या इस्तेमाल करते हैं तो हम गेहूं वाले पर क्लिक कर देते हैं। मोबाइल नंबर आ गया। अब आप इस पर क्लिक कर दो। ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, हमने कुछ गलत कर दिया कहीं पे, पता नहीं। मोबाइल फ़ोन है, दूरदर्शन है, मोबाइल ये फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है, और स्मार्टफोन है केवल हमारे पास में। मोटरसाइकिल है, वैन, कार नहीं है। अब सारे भर दिए गए हैं। पहले शायद कोई बीच में छूट गया था इसीलिए नया नाम नहीं आ रहा था। अब इस सहेजे पर क्लिक कर दो। अब हाँ पर जो हमने इसमें भरा था वह सारी हमारी डिटेल आ गई है यहाँ पे। और अब आप इसे सबमिट पर क्लिक कर दो। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस पर हाँ पर आप क्लिक कर दो। सबमिट करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। तो आप हाँ पर क्लिक कर दो। कर दिया तो ये आपकी जनगणना वाला फॉर्म है वो भर दिया गया है। और ये देखो सफलतापूर्वक सबमिट भी हो गया है। तो इस प्रकार आप स्वगणना का फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं।